Hello बच्चों, let's see this question. So question over here says, give one example for each of the following population interactions. A. Morphological defense in plants against herbivores. B. Chemical defense in animals against predators. And C. Brood parasitism. So question में बोला है कि हमारी जो different population interactions होती हैं, यहाँ पे हमें 3 दी गई हैं and हमें हर एक का example बताना है. So the key concept given here is पॉपुलेशन इंट्रैक्शन. सो पॉपुलेशन इंट्रैक्शंस क्या होती हैं? अब लेट्स से एक पर्टिकुलर एरिया में डिफरेंट पॉपुलेशंस जो होती हैं, डिफरेंट स्पीशीज जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं. सो अब वो कैसे इंटरेक्ट करती हैं, वेदर वो म्यूचुअली रह रही हैं या फिर उनमें कंपटीशन आ रहा है, तो उनको हम बोलते हैं पॉपुलेशन इंट्रैक्शंस. सो इट इज अ फिनोमेना वेयर डिफरेंट पॉपुलेशंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स. सो यहाँ पर डिफरेंट पॉपुलेशंस होती हैं ऑर्गेनिजम्स की. एंड इसमें जनरली अगर हम बात करें तो प्लांट्स एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सब आएंगे. सो ये हमारा एक तरह से एनवायरनमेंट होता है पूरा का पूरा. एंड इसमें अगर हम देखें तो हमारे कॉमन एग्जांपल्स क्या होते हैं पॉपुलेशन इंट्रैक्शंस के, वो होते हैं म्यूचुअलिज्म. म्यूचुअलिज्म हमारा ऐसा इंट्रैक्शन होता है जिसमें दोनों ही हमारी स्पीशीज जो होती हैं वो साथ में पॉजिटिवली रहती हैं, दोनों को फायदा होता है. सो हम इसको प्लस प्लस से डिनोट करते हैं. नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल आ सकता है इसमें कमेंसलिज्म का. सो कमेंसलिज्म क्या होता है? कमेंसलिज्म में जनरली देखा जाता है दैट हमारी एक स्पीशीज को कोई हार्म नहीं हो रहा है एंड दूसरी जो होती है वो प्रॉफिट में होती है. इसके अलावा अगर हम बात करें पॉपुलेशन इंट्रैक्शन के एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर आते हैं हमारे कॉम्पिटिशन स्पीशीज. सो कॉम्पिटिशन में क्या होता है, हमारी दोनों ही स्पीशीज एक दूसरे से फाइट बैक कर रही होती हैं एंड इसमें दोनों का ही नुकसान हो रहा होता है. सिमिलरली हमारी प्रिडेशन भी होती है एंड डिफरेंट टाइप्स की और होती हैं. तो अगर हम बात करते हैं हमारे फर्स्ट गिवन एग्जाम्पल की, हमें किसका एग्जाम्पल देना है, तो ए में गिवन है दैट मॉर्फोलॉजिकल डिफेंस इन प्लांट्स अगेंस्ट हर्बीवोर्स. सो इसमें बोला है कि जो मॉर्फोलॉजिकल डिफेंस है जो कि प्लांट्स में देखा जाता है. सो मॉर्फोलॉजिकल डिफेंस विच इज सीन इन प्लांट्स, जो कि हमारा हर्बीवोर्स के अगेंस्ट होता है. सो हर्बीवोर्स क्या होते हैं? हर्बीवोर्स जो होते हैं हमारे फीड करते हैं ऑन प्लांट्स. सो अब काफी प्लांट्स क्या करते हैं अपने डिफेंस में, अपने आप को बचाने के लिए, हर्बीवोर्स से प्रोटेक्शन के लिए ये कुछ डिफेंस क्रिएट करते हैं. सो इसमें अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा एग्जाम्पल होगा थॉर्न्स ऑन कैक्टी, और एकेशिया ट्रीज. सो जो हमारी कैक्टी होता है या फिर एकेशिया ट्रीज होती हैं, इनमें जनरली देखे जाते हैं थॉर्न्स. सो ये जो थॉर्न्स होते हैं ये प्रोटेक्शन हमें हेल्प करते हैं हमारे हर्बीवोर्स से. सो इसमें जनरली देखा जाता है कि ये थॉर्न्स जो होते हैं ये हमारे शार्प रिजिड स्ट्रक्चर्स होते हैं. एंड ये जो हमारे शार्प रिजिड स्ट्रक्चर्स होते हैं ये हेल्प करते हैं एंड ये एक्ट करते हैं एज फिजिकल बैरियर्स. सो ये फिजिकल बैरियर्स की तरह एक्ट करते हैं. एंड ये कब फिजिकल बैरियर्स की तरह एक्ट करते हैं? जब लेट से कोई हर्बीवोर, लेट से कोई डियर है या फिर कोई हर्बीवोर है, ये उन पे फीड करना आ रहे हैं, तो ये उस टाइम पर हमारा एक फिजिकल बैरियर की तरह एक्ट करते हैं एंड हर्बीवोर्स जो है इनको नहीं खा पाते हैं. सो फर्दर अगर हम बात करते हैं ये जो थॉर्न्स होते हैं ये काफी हार्मफुल होते हैं फॉर हर्बीवोर्स. एंड अगर ये इनको खा लेते हैं तो ये काफी पेनफुल रहते हैं बिकॉज दे आर वेरी शार्प. एंड ये जो होते हैं ये फर्दर डैमेज क्रिएट करते हैं हर्बीवोर्स के अंदर. सो जो हमारी मेनी स्पीशीज ऑफ कैक्टी होती हैं ये ऐसे एनवायरनमेंट से प्रेजेंट होती हैं जहां पर एनिमल से प्रिवेंशन के लिए ये नेसेसरी होता है. सिमिलरली इनमें जो होते हैं ये स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं. सो जो हमारी कैक्टीज होती हैं इनमें स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं एंड ये स्पाइंस जो होते हैं ये प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं एज वेल एज ये जो है ये वाटर लॉस भी रिड्यूस करते हैं. सो ये हमारे वाटर लॉस को रिड्यूस करने में भी हेल्प करते हैं. एंड अगर हम लोग एकेशिया ट्रीज की बात करें तो ये हमारी पाई जाती हैं इन अफ्रीकन सवानास. ये हमारे इनके पास जो होते हैं लॉन्ग थॉर्न्स होते हैं. So they have long thorns for protection against herbivores. and ये किनसे करते हैं जनरली अपने आप को प्रोटेक्ट फ्रॉम जिराफ्स. सो ये जिराफ से प्रोटेक्ट करने के लिए इनके पास लॉन्ग थॉर्न्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं
ऑप्शन नंबर सेकंड में, सो सेकंड हमारा जो ऑप्शन गिवन है विच इज, इसमें हमें बोला है दैट हमें केमिकल डिफेंस बताना है इन एनिमल्स अगेंस्ट प्रेडेटर्स। सो अब क्या होता है, जो हमारे एनिमल्स हैं उनमें जनरली केमिकल डिफेंस देखा जाता है। तो ये क्या करते हैं, ये ऐसे केमिकल्स रिलीज करते हैं जो कि प्रेडेटर्स के लिए हार्मफुल होते हैं, एंड प्रेडेटर्स जो होते हैं देयरफॉर इनको इन पर फीड नहीं करते हैं। अगर हम ऐसे सच एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हमारे ऐसे एग्जाम्पल्स में आते हैं जैसे पॉइजन डार्ट फ्रॉग्स। सो पॉइजन डार्ट फ्रॉग्स अब क्या होते हैं, सो अगर हम पॉइजन डार्ट फ्रॉग्स देखें तो ये केमिकल डिफेंस को यूज करते हैं, एंड इनकी जो स्किन होती है, इनकी स्किन में पोटेंट टॉक्सिन्स प्रेजेंट होते हैं। सो व्हाट हैपेंस इज कि इनकी जो स्किन होती, सो दे आर ब्राइटली कलर्ड, सो दे आर ब्राइटली कलर्ड, एंड इनकी जो स्किन होती है ये टॉक्सिन सिक्रीट करती है। सो इनकी स्किन जो है हमारी टॉक्सिन सिक्रीट कर रही है, एंड ये जो टॉक्सिन्स हैं ये पर्टिकुलरली होते हैं हमारे अल्कलॉइड्स। सो अब जो ये अल्कलॉइड्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये काफी सीवियर रिएक्शन करते हैं जब व्हेन दे आर इंजेस्टेड और टच्ड। सो इवन दो अगर इन्होंने इंजेस्ट नहीं करा है एंड बस टच करा है तब भी ये रिएक्शन जनरली हो जाता है। एंड ये जो टॉक्सिसिटी का लेवल होता है ये वेराई करता है बिटवीन स्पीशीज। जैसे अगर हम बात करते हैं इन गोल्डन पॉइजन डार्ट फ्रॉग, सो ये दूसरी स्पीशीज होती है गोल्डन पॉइजन डार्ट फ्रॉग, एंड इनमें क्या होता है दैट दे प्रोड्यूस इनफ टॉक्सिन्स, सो दे प्रोड्यूस इनफ टॉक्सिन्स दैट टू बी लीथल। सो ये जो होते हैं ये इतने टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं कि वो लीथल होते हैं, सो दे हैव लीथल टॉक्सिन्स। एंड ये नॉट ओनली एनिमल्स, सो ये ना ही सिर्फ एनिमल्स के लिए बल्कि ह्यूमंस के लिए भी ये टॉक्सिक देखे जाते हैं। सो थर्ड अगर हम सी पार्ट की बात कर लें तो सी में हमें बोला गया है अबाउट ब्रूड पैरासिटिज्म। सो ब्रूड पैरासिटिज्म क्या होता है, अब ब्रूड पैरासिटिज्म जो होता है उसमें जनरली देखा जाता है, अगर हम ब्रूड पैरासिटिज्म की बात करते हैं तो ये एक ऐसी रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजी होती है जिसमें इन विच वन स्पीशीज लेज एग्स इन द नेस्ट ऑफ अदर स्पीशीज। सो इसमें एक जो स्पीशीज है ये एग ले करेगी, एंड ये कहां पर एग ले करेगी, ये एग ले करेगी इन नेस्ट ऑफ अदर स्पीशीज। सो दूसरी स्पीशीज के नेस्ट में ये एग्स ले करती है, सो इन नेस्ट ऑफ अदर स्पीशीज। सो ये जो अदर स्पीशीज होती है जिनके नेस्ट में एग ले करा जाता है वो होती है हमारी होस्ट, एंड जो एग ले कर रही है ये होती है हमारी पैरासाइट। सो व्हाट हैपेंस इज कि अब ये जो है ये ट्रिक कर रही होती है, ट्रिकिंग द होस्ट इनटू रेजिंग द पैरासाइट्स ऑफस्प्रिंग। सो अब क्या होता है, ये जो हमारे होस्ट होता है ये क्या करता है, ये पैरासाइट के ऑफस्प्रिंग को रेज करता है। सो इट रेजेस पैरासाइट्स ऑफस्प्रिंग। सो ये पैरासाइट के ऑफस्प्रिंग को रेज करता है, एंड फर्दर जो पैरासाइट होता है यहाँ पे उसका एडवांटेज हो रहा होता है, बिकॉज जो पैरासाइट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा जो पैरासाइट है उसकी एनर्जी बच रही है एंड एज वेल एज उसके रिसोर्सेज भी बच रहे हैं, बिकॉज अब उसको एक ऑफस्प्रिंग को बड़ा करने में कोई रिसोर्स नहीं लगाने पड़ रहे, कोई एनर्जी नहीं लगानी पड़ रही है, बिकॉज ऑलरेडी हमारी जो होस्ट है वो यहाँ पर कर रही है। ऐसे में अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा एग्जाम्पल होता है कुक्कू बर्ड का। सो कुक्कू बर्ड्स क्या करती हैं, कुक्कू बर्ड्स जो है ये हमारा ब्रूड पैरासिटिज्म फॉलो करती हैं। अब ये ब्रूड पैरासिटिज्म फॉलो कैसे करती हैं, ये जो होती हैं दे ले एग्स, एंड ये जैसे दूसरी स्पीशीज के नेस्ट में एग्स ले करती हैं, एंड वो स्पीशीज जनरली देखी जाती हैं हमारी वॉर्बलर्स की। सो ये वॉर्बलर्स जो होते हैं फर्दर कुक्कू के ऑफस्प्रिंग को रेज करते हैं। सो द वॉर्बलर्स रेजेस कुक्कू ऑफस्प्रिंग्स, जिसकी वजह से जो हमारे कुक्कू बर्ड होती है उसकी एनर्जी सेव हो जाती है, एंड ये अपना ब्रूड पैरासिटिज्म कर लेती है। सो देयरफॉर दिस इज द आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।